नाजरीन, आईनी तरमीम का डंग निकल चुका है और अब ये एक ऐसी तरमीम में डलने जा रही है जो मंजूर भी हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी अंदाज से इसको रिवर्स भी करवा पाएगी और इसी तरमीम के जरिए मुखालफीन को सबक भी सिखा पाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को पीछे धकेल कर और काजी फायजीसा का रास्ता रोककर इस आईनी तरमीम का मेन मकसद ही तकरीबन खत्म कर दिया है और बुनियादी इंसानी हुकूक पर कंप्रोमाइज न करके हुकूमती हलकों को मुश्किलात में मुबदिला कर दिया है। और अब अगर बिलावल चीख चिल्लाकर इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में भी किसी हद तक कामयाब होता है तो तहरीक इंसाफ इनको काबू कर लेगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कर रही है। इमरान खान जानते हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं, लिहाजा इमरान खान आईनी तरमीम को रोकने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी को इंडोर्स करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंगेजमेंट जारी रखने का हुक्म जारी कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, लीडर ऑफ ओपोजिशन ब्राइस सैनर शिबली फराज, ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अली अहमद बच्छड़ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मजीद मुशावरत करना चाहते हैं ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें। यकीनन इमरान खान की जानिब से मुशावरत के सिलसिले में ये ताखीरी चाल चली गई है जिसे बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंगेजमेंट और मौलाना फजलुर रहमान की दीगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और नए आईनी मुसवदे पर मुशावरत भी इसी ताखीरी चाल का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन एक माह से कारबंद है। और अब हुकूमत के पास सिर्फ चंद दिन रह गए हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद आईनी तरमीम पास करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि ऐसी हर कोशिश सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाएगी जो काजी फायजीसा के होते हुए खराबी का बाइस बन सकती है। तहरीक इंसाफ को बस 3 मजीद वर्किंग डेज गुजारने हैं। नोटिफिकेशन जारी ना भी हो तो 24 या 25 को जस्टिस मंसूर अली शाह कई मकाम चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। पीर को खान साहब अपने ओपोजिशन लीडर्स और सूबाई वजीर आला से मुशावरत करेंगे। मंगल को वो पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। बुध को वो आखिरी मुशावरत करेंगे और जुमेरात को इंशाल्लाह काजी का पत्ता साफ हो जाएगा। इमरान खान ओपोजिशन लीडर्स और अपनी हुकूमती वजीर आला को यकीनन इन 3 दिनों में अपने अरकान को महफूज बनाने की डायरेक्शन और लाया अमल भी देंगे। गुज़िश्ता एहतजाज में किसका क्या किरदार रहा ये सब मामलात 25 के बाद देखे जाएंगे। फिलहाल इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना जरूरी है, लिहाजा अगले 3-4 दिन इस सिलसिले में इंतहाई अहम है। इस दौरान किसी सस्ते यूट्यूबर के चक्कर में मायूसी फैलाने और अपनी क़यादत के खिलाफ महाज खड़ा करने की बजाय आईनी तरमीम पे फोकस करें। इस दौरान अगर पार्टी की जानिब से प्रेशर बढ़ाने के लिए कोई कॉल आए तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की बजाय ऐसी कोशिशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दीगर मामला सानवी नुयत के हैं, इस वक्त अज़्म के साथ अपना रद्दमल दें और मुत्तहिद रहें। दुश्मन इस वक्त आपको कमजोर करने और शिकस्त खुर्दा बनाने की कोशिश करेगा मगर आपने मुत्तहिद होकर डटे रहना है और प्रेशर बरकरार रखना है। हुकूमत ने आज उस कोशिश को सबोताज करने की कोशिश की जिसके तहत इमरान खान और जमीयत उलमा इस्लाम में इत्तेहाद पैदा होना था। वो 5 नाम जिन्होंने आज इमरान खान से मिलना था उनमें से 3 बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली जफर और असद कैसर को मिलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन दोनों के बगैर मुलाकात करने से इनकार कर दिया जिसके बाद मजबूरन इन दोनों रहनुमाओं को भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत मिल गई। इसके पीछे बारीक सी साजिश है, वो समझिए। इस वक्त मार्केट में तरमीम के 3 किस्म के ड्राफ्ट हैं। एक ड्राफ्ट नून लीग और मुक्तदरा वाला है, एक पीपल्स पार्टी वाला है, तीसरा पीटीआई प्लस JUI वाला है। बिलावल की रात की तकरीर से आपको समझ आई होगी कि इनका प्लान बुनियादी तौर पर यही था कि पहले वाली सख्त बकवास तरीन तरामीम दिखाकर पीपल्स पार्टी वाली तरामीम पर सबको राजी कर लिया जाए। लेकिन जब मौलाना ने मुकम्मल इनकार कर दिया तो इनका प्लान चेंज हुआ। बिलावल ने मुज़ाकरात का खेल शुरू किया और मुज़ाकरात में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आईनी अदालत को निकालने पर राजी हो गए, लेकिन आईनी बेंच और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकेकार पर सिंग फंसा लिए। मतलब फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी में इस वक्त आईनी बेंच को बनाने के तरीकेकार पर इख्तलाफ है। पीटीआई और फजलुर रहमान चाहते कि आईनी बेंच सीनियर 5 या 9 जजिस पर मुश्तमिल हो, जबकि बिलो रानी के मुताबिक बेंच को पार्लिमानी कमेटी अपनी मर्जी से बनाए। फजलुर रहमान और पीटीआई कहती कि चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर होना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी कहती कि चीफ जस्टिस 5 के पैनल में से चुना जाए। जिस पर पीटीआई ने रात एक बल्ब खेला कि हम इमरान खान से मशवरा करके इस पर आपको राय देंगे। इससे एक ये था कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी और उनकी खैरियत मालूम हो जाएगी। इस मकसद के लिए हमारा मेन बंदा जिसने तरमीम पर खान को एक्सप्लेन करना है वो सलमान अकरम राजा हैं, लेकिन उनको ही नहीं मिलने दिया जा रहा था ताकि इस कोशिश को नाकाम बनाया जाए। उनकी जगह बैरिस्टर अली जफर को जाने की इजाजत दी गई थी। अब बैरिस्टर अली जफर साहब माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं और बैरिस्टर गोहर भी शरीफ बंदा है, लिहाजा असद कैसर ने यही फैसला किया कि तब ही जाएंगे जब सलमान अकरम राजा को इजाजत मिलेगी, वरना हमें कोई जल्दी नहीं। इसके बाद सलमान अकरम राजा को इजाजत दी गई और उन्होंने इमरान खान के सामने सारा मामला रखा और वजाहत की। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को साथ मिला लें और इनके आईनी
आईनी मुसद्दे पर वोट दिया जाए जिसमें वो 3 जजेस में से जस्टिस यहिया अफरीदी को चुन लें। तहरीक इंसाफ को इसका कोई खास नुकसान नहीं होना क्योंकि जस्टिस यहिया अफरीदी काजी और अमीनुद्दीन से इंतहा दर्जे बेहतर हैं और ऐन मुमकिन है कि वो इस पर फुल कोर्ट का बेंच बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस नामजद कर दें। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, आप जस्टिस जावेद इकबाल बनना चाहेंगे या जस्टिस भगवान दास? 9 मार्च 2007 को जनरल मुशर्रफ ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से जबरदस्ती इस्तीफा लेने का फैसला किया। इनकार पर उसे मुअत्तल करके केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दिया गया। उस वक्त सीनियर तरीन जज जस्टिस भगवान दास मुल्क में मौजूद नहीं थे। तीसरे नंबर से जस्टिस जावेद इकबाल जो साबिक चेयरमैन नैब भी रहे हैं, उनको कई मकाम चीफ जस्टिस और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनवाया गया। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो साफ जाहिर था कि जावेद इकबाल खुद मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के चक्कर में है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इफ्तिखार चौधरी को फारिग कर देगी। इस मौके पर इफ्तिखार चौधरी की टीम ने सुप्रीम जुडिशल पर एतराज किया और मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हुए। 24 मार्च 2007 को जस्टिस भगवान दास ने वतन वापसी पर चार्ज संभाला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकी और 13 रुकनी फुल कोर्ट बनाया जिसने 20 जुलाई को इफ्तिखार चौधरी को बतौर चीफ जस्टिस बहाल कर दिया। जस्टिस जावेद इकबाल बाद में एबटाबाद कमीशन, मिसिंग पर्संस कमीशन और नैब में भी मेहरबानों का सहूलतकार बना रहा। माल खूब कमाया लेकिन इज्जत नहीं और तारीख में बदतरीन अल्फाज में याद किया जाएगा। जस्टिस भगवान दास ने चीफ जस्टिस की कुर्सी की लालच को अपने करीब नहीं आने दिया लेकिन तारीख में अपना नाम सुनहरे हरूफ में लिखवा दिया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मेहरबानों के साथ मिलकर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर की जगह तीसरे नंबर के जज जस्टिस यहिया अफरीदी या चौथे नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस बनवाना चाहते हैं। जस्टिस अमीन तो मशहूर ही टौटी की वजह से है। क्या जस्टिस यहिया अफरीदी भी इस लालच में आकर अपनी इज्जत गंवाएंगे? तारीख आज फिर खुद को दोहरा रही है। अब ये जस्टिस यहिया अफरीदी पर मुनहसिर है कि वो तारीख में अपना नाम जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस हमीद डोगर के साथ लिखवाना चाहते हैं या जस्टिस भगवान दास के साथ। तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द को इमरान खान ने अगला सियासी लाहे अमल दे दिया है। वफ्द इमरान खान की हिदायत लेकर बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान से मिला जिन्हें इमरान खान की हिदायत और लाहे अमल बताया गया और इसी हवाले से मुशावरत हुई। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। ये वक्त शुकूक व शुबहात फैलाने का नहीं बल्कि ईसानी तरमीम का रास्ता रोकने का है। तहरीक इंसाफ की क़यादत में बुज़दिल भी होंगे, नालायक भी, ज़हीनो फतीन भी होंगे और बहादुर भी। फिल वक्त लीडरशिप ईसानी तरमीम के रास्ते की रुकावट बनी हुई है और इमरान खान की हिदायत भी मिल चुकी है। लिहाजा हमें बतौर कौम पार्टी स्ट्रेटजी पे यकीन रखना होगा और अपनी तोपों का रुख फिलहाल उन कुव्वतों की जानिब करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट को मफलूज करने, बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म करने और फर्द वाहिद को लामहदूद इख्तियारात देकर माफिया के मातहत करने की कोशिश कर रहे हैं। मायूसी बगाएं और अपने नए अज़्म के साथ ईसानी तरमीम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह हम पार्लिमानी, आईनी और सियासी बुनियादों पे हर मुमकिन तरीके से ईसानी तरमीम के खिलाफ लड़ेंगे और पता याब होंगे। ये सवाल हर जगह बार बार लोगों की तरफ से उठाकर लीडरशिप की माँ बहन एक की जा रही और ये शुकूक पैदा करने वालों में सदीक जान सरे फिरिस्त है। कहा जा रहा तहरीक इंसाफ इस असेंबली को जाली और फार्म 47 की पैदावार समझती है तो फिर क्यों तरमीम के लिए फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कर रही है? इसका मतलब तहरीक इंसाफ इस असेंबली को कबूल कर रही है। इससे तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस हो रहा है और उसको लग रहा है कि न जाने हमारा सत्यानाश हो चुका है और लीडरशिप ने इमरान खान को धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को ठंडे दिमाग से समझें कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के आने के बाद से लेकर तहरीक इंसाफ ने क्या किया। सेनेट और कौमी असेंबली में इस वक्त जो पोजीशन है वो आप जानते हैं, लिहाजा मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हुकूमत कभी भी जायज तरीके से तरमीम पास नहीं करवा सकती। लिहाजा हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस होंगी, फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल को साथ मिलाएं। बिलो रानी की टर्म ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हुए पीटीआई, अख्तर मेंगल और फजलुर रहमान के सेनेटर्स या उनकी फैमिली अगवा करके उनसे वोट लिया जाए। दूसरा रास्ता कालक का रास्ता है जिस पर हुकूमत आखिरी हल के तौर पर जाएगी लेकिन हमेशा के लिए रांदाए दरगाह बन जाएगी। ऐसे में इसके पास वाहिद हल था फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात करके इनको साथ मिला ले और हुकूमत इसमें कामयाबी हो जाती, क्योंकि बकौल ख्वाजा सी मौलाना अगर औरत होते तो कभी खाली पेट ना रहते, क्योंकि वो किसी को इनकार नहीं करते। लिहाजा इस सारी सिचुएशन में अगर पीटीआई शुरू दिन में ही बाइकआउट कर देती तो हम गेम से मुकम्मल आउट हो जाते और अब तक तरमीम पास हो चुकी होती, लेकिन इन्होंने फजलुर रहमान को इंगेज रखा। फजलुर रहमान के पास तरमीम का जो ड्राफ्ट है ये सलमान अकरम राजा, हामिद खान और कामरान मुर्तजा का लिखा हुआ है और अगर ये पास भी हो जाता है तो इसमें कोई मजाइका नहीं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने फजलुर रहमान को इंगेज करके हुकूमत के साथ जाने से रोका, बल्कि इसको डिले कर करके इतना डिले कर दिया है कि अब बस ये तमाशा खत्म होने में 7 दिन रह गए हैं। हुकूमत और मौजूदा कुव्वतों के पास वक्त बहुत कम रह गया है और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मौजूदा मुक्तदरा नून लीग और पीपल्स पार्टी को तरमीम के पीछे लगाकर प्रेशर डालकर इमरान खान और जस्टिस मंसूर अली शाह से अपनी बचत के लिए अंदर खाने डील की कहानी सेट करने की कोशिश कर रही होगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने फजलुर रहमान के साथ मिलकर इस तरमीम को आखिरी हफ्ते
सख्ते में लाया है कि इन सब के हाथ पांव फूल गए हैं और बिलो रानी अब बाकायदा धमकियां देना शुरू हो गया है। लिहाजा इस वक्त लीडरशिप के पीछे खड़े हों और बारीक वारदातियों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।